हेलो बच्चों। तो चलिए अब हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का ही एक और टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी कर चुके हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और सेकेंड टॉपिक आज हम लोग करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जो लोग अगर नहीं देखे होंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग और भी एक दो वीडियो बना चुके हैं रॉल्स लॉ के बारे में, हेनरीज लॉ के बारे में, वो भी अगर आप नहीं देखे होंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में ही रहेगा, आप वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आखिर नहीं पढ़े होंगे तो एक बार फिर से मैं रिविजन कर दे रहा हूँ। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? तो इट डिपेंड्स अपॉन number of solute particles but do not depend upon nature of solute particle। जो कि सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड पड़ेगा, ना कि उसके नेचर पर डिपेंड करेगा। यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल आपने कौन सा लिया है, क्या क्या लिया है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। जितना भी लिया होगा, आप जो भी लीजिएगा उन दोनों सेम अमाउंट में लीजिएगा, तो दोनों का जो होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू वो आएगा सेम। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि मान लेते हैं कि मैंने एक सॉल्यूशन है मेरे पास। सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, इन दोनों को मिलाकर के क्या बनता है? मेरा सॉल्यूशन बनता है। सॉल्वेंट को हम लोग ए से डिनोट करते हैं और सॉल्यूट को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि मैंने सॉल्वेंट के जगह पर वाटर ले रखा है और सॉल्यूट की जगह पर 1 मोल ऑफ सॉल्ट लिया है, एंड फिर से एक में वाटर लिया है एंड अनदर में 1 मोल ऑफ शुगर लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो है ये दोनों सॉल्यूट है, वो सॉल्यूट पार्टिकल तो अलग अलग है। यहाँ पर सॉल्यूट है सॉल्ट और यहाँ पर सॉल्यूट है शुगर। सॉल्यूट पार्टिकल अलग अलग होने के बावजूद भी दोनों का जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू आएगा वो आएगा सेम। बस यही जादू है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट के बारे में बताता है, उसके नेचर के बारे में नहीं बताता है कि आपने किस नेचर का सॉल्यूट पार्टिकल लिया है, सॉल्ट लिए या शुगर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप 1 मोल ऑफ सॉल्ट लिए हैं, 1 मोल ऑफ शुगर लिए हैं, दोनों का जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू आएगा वो सेम ही आएगा। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं 4। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या था? पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ध्यान रहे, सॉल्यूट को हम लोग बी से डिनोट करते हैं और सॉल्वेंट को हम लोग ये से, वेयर ये यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ सॉल्यूट एंड बी ई सॉरी, ये जो हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा एंड बी जो हो जाएगा वो हमारा सॉल्यूट होगा। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स बी। ठीक है, ये यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू है वो सीधा सीधी किस पर आ रहा है? सॉल्यूट के नंबर पर आ रहा है। दैट मीन्स यानी कि हमेशा ये डिपेंड करेगा सॉल्यूट के नंबर पर, ना कि आपने कौन सा नेचर का सॉल्यूट लिया है। सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन। और ठीक इसके उल्टा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड एक और जो है हमारा वो है चौथा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस भी टॉपिक कवर कराया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला रहेगा, आप वहां पर जाके चेकआउट कर लीजिए। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट हम लोग पढ़ लिए हैं, 4B पढ़ लिए हैं, ये हम लोगों को पढ़ना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, उसका बढ़ावा कैसे हो सकता है। अगर आप लोग नहीं लिखे होंगे तब तक इसको आप जल्दी से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग
नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन क्या होता है सो अब यहाँ में से बहुत कुछ जानते होंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्लास 9th और 11th में पढ़े होंगे कि बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड जो है वेपर में बदलना शुरू हो जाता है, उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब उसको हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे, अब उस डेफिनेशन में थोड़ा सा बदलाव करिए क्योंकि क्लास 12th है ये और उस डेफिनेशन में आपको बदलाव करना होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि कोई आपने लिक्विड लिया है, फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट आने की वाटर लिया हुआ है, तो वाटर को आप मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में सपोज करते हैं कि ये जो है इस कंटेनर में वाटर है। अब यहां से क्या किया मैंने, यहां से नीचे से मैंने हीट देना शुरू कर दिया, हीट देना शुरू किया, हीट देना शुरू किया तो क्या होगा, ये बॉयल वाटर बॉयल होगा, तो यहाँ पर से वाटर जो है बॉयल होना शुरू होगा, इस प्रकार से वाटर बॉयल होने लगेगा, वाटर बॉयल होगा, वेपर बन के उड़ने लगेगा। जिस टाइम इस वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए उसी टाइम को हम लोग कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। दैट मींस वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आएगा तब जाके कहलाएगा वेपर बॉइलिंग पॉइंट। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 atm होता है। जैसे कि फिर से समझिए, मान लेते हैं कि आपने जो यहाँ पर वाटर ले रखा था और नीचे से आप वाटर को क्या करना शुरू किए, हीट। आप जैसे वाटर को हीट करिएगा तो ये हीट बन के ऊपर जाएगा, वेपर बन के उड़ने लगेगा। लेकिन जब ये वाटर जो वेपर बन के, ठीक है, जब ये वाटर वेपर बन के उड़ेगा तो इस वाटर को दबाएगा कौन, इस वाटर को दबाएगा हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां से वाटर ऐसे करके उड़ रहा है लेकिन उसको दबा कौन रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको दबाएगा। लेकिन एक ना एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप नीचे से और गर्म कर रहे हैं और गर्म कर रहे हैं, तो ये जो वाटर का वेपर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा या तो फिर उससे ज्यादा होगा। उस टाइम वाटर जो है वेपर बन के उड़ने लगेगा और उसी टाइम को हम लोग कहते हैं, उसी पॉइंट को हम लोग कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो उम्मीद करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, कुछ और भी आपको एग्जाम्पल देते हैं। रॉल्स लॉ में मैंने आप लोगों को समझाया था कि एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर आपने क्या भर रखा है, ये कुछ वाटर भर रखे हैं, सॉल्वेंट भर रखे हैं आपने, और प्योर सॉल्वेंट है ये, सिर्फ और सिर्फ दैट मीन्स वाटर है। और इसके ऊपर आपने क्या कर दिया है, एक पिस्टन लगा दिया है, ठीक है, मतलब इसे लॉक कर दिया। नीचे से आपने क्या करा, हीट देना शुरू किया है, मतलब गर्म करने लगेगा। अब गर्म करिएगा तो क्या होगा, जब नीचे से हम लोग गर्म करेंगे तो पानी तो भाप बन के उड़ेगा ही, तो पानी भाप बन के उड़ना शुरू हो गया। इस तरह करके पानी भाप बन के उड़ रहा है, इस तरह। अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर डालेगा। जब भी हम लोग वाटर को गर्म करते हैं तो उसके ऊपर कोई भी ढक्कन रखते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो ढक्कन ऊपर आने लगता है। क्यों ऊपर आने लगता है, क्योंकि ये इस लिक्विड के द्वारा, इस वाटर के द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स आने की इसको बोलेंगे P0A, प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्योर सॉल्वेंट। ये से हम लोग सॉल्वेंट को डिनोट करते हैं, तो प्रेशर एक्सर्ट बाय प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के द्वारा प्रेशर लगाया गया। अब मान लेते हैं सपोज करते हैं ये प्योर सॉल्वेंट था, दैट मीन्स प्योर वाटर था मेरे पास। अब मैंने एक और कंटेनर लिया, ले रे बाबा, एक और कंटेनर मैंने डाल दिया, ले लिया। अब इस कंटेनर में मैंने क्या किया है, वाटर ले रखा है। अब इसमें क्या हुआ है कि इस कंटेनर में मैंने पिस्टन फिर से लगा दिया। अब पिस्टन फिर से लगाने से क्या हुआ, पहले तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर था, लेकिन अब मैंने वाटर के साथ साथ कुछ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को भी मैंने मिक्स कर दिया। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या होता है, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, मतलब यानी खुद ये ऊपर जाएगा नहीं, साथ में दूसरे को भी ऊपर जाने नहीं देगा। मतलब भैया अगर हम नहीं कुछ करेंगे तो तुम भी कुछ कर नहीं सकते हो। जैसे कि यहाँ पर से मैंने हीट करना शुरू किया, अब ये सॉल्यूशन बन गया, क्योंकि इसमें ये प्योर सॉल्वेंट था, बल्कि अब इसको हम लोग कहेंगे कि ये सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन क्यों हुआ, सॉल्यूशन इसलिए हुआ क्योंकि इस सॉल्यूशन के अंदर अब प्रॉपर सॉल्वेंट भी आ चुका है और साथ साथ में सॉल्यूट। सॉल्यूट कैसा है, तो सॉल्यूट जो है हमारा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट।
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है? वैसा सॉल्यूट जो उड़ नहीं सकता है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब उड़ सकता है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल वगैरह उड़ सकता है, लेकिन कोई भी सॉल्यूट जो होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वो उड़ नहीं सकता है। जैसे कि आपने शुगर डाल दिया तो शुगर नहीं उड़ेगा, सॉल्ट डाल दिया तो सॉल्ट नहीं उड़ेगा, ठीक है। आपने वाटर लिया है और वाटर में आपने क्या डाल दिया है? सॉल्ट डाल दिया, तो वाटर ये आपका हो गया सॉल्वेंट एंड सॉल्ट जो हो गया वो हो गया आपका सॉल्यूट। तो ये जो सॉल्यूट है, ये जो सॉल्ट है आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो उड़ नहीं सकता। लेकिन आपने वाटर के अंदर मान लेते हैं पेट्रोल डाला हुआ है, तो पेट्रोल आपका वोलेटाइल सॉल्यूट कहलाएगा, वो उड़ जाएगा हीट पानी से। वैसे भी पेट्रोल को देखते होंगे कि हीट मिलता है पेट्रोल को तो तुरंत ही क्या हो जाता है? उड़ जाता है। जबकि यहाँ पर सॉल्ट जो हमारा वो सॉल्यूट तो है, बट ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ये सॉल्ट, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या बोलेगा? हम तो नहीं उड़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ में बेटा वाटर जो तुम है ना बेटा, तुमको भी नहीं उड़ने देंगे। मतलब यहाँ पर आप जो हीट करिएगा तो यहाँ पर आपको वाटर को उड़ाने के लिए ज्यादा हीट का जरूरत पड़ेगा, जबकि यहाँ पर वाटर को उड़ाने के लिए कम हीट का जरूरत पड़ेगा। क्यों कम हीट का जरूरत पड़ेगा? क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्योर वाटर था, यहाँ पर कोई वैसा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं था। तो इसको थोड़ा हीट करेंगे हम लोग, तो एट 100 डिग्री सेल्सियस पर ये 1 atm के बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो ये आराम से वेपर प्रेशर लगा सकता है, बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच सकता है। लेकिन जब मैंने इसे हीट करना शुरू किया, जब मैं इसे हीट करूंगा, गर्म करूंगा, तो इस वाटर के साथ साथ यहाँ पर सॉल्यूट भी मिला हुआ है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब जैसे ही ये हीट होगा तो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है इस वाटर को ऊपर जाने से रोकेगा। तो इसके लिए मुझे टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए, टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए, तो फिर क्या होगा, ये जो वाटर है वो देर से इवेपोरेट होना शुरू होगा। समझ में आया ना? दैट मीन्स आने की मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा ज्यादा, जबकि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा। किसके मुकाबले में? सॉल्यूशन के मुकाबले में। वैसा सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग इसका एक ग्राफ पढ़ते हैं। ग्राफ प्लॉटेड by elevation in boiling point, BP, BP that means boiling point। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर सपोज करिए कि आपके पास सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्यूशन है दैट मीन्स ये प्लस बी है, जो कि ये जो सॉल्यूट है आपने बी को हम लोग बार बार मैं बोल रहा हूं कि बी दैट मीन्स सॉल्यूट एंड ये दैट मीन्स सॉल्वेंट। ये जो आपका सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो यहां पर फिर क्या होगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। डेफिनेशन बन गया कि कोई सॉल्यूशन है कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ए का सॉल्यूशन having containing non volatile solute, its boiling point increases, तो उसका boiling point क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसको ग्राफ से समझते हैं। चलिए इधर मैंने टेम्परेचर लेना है, ये टेम्परेचर ले लिया है, और ये जो है आपका वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर कितना होता है, एटमॉस्फेरिक। बॉइलिंग पॉइंट क्या कहलाता है, तो जब आपका जो आप लिए हुए लिक्विड, वो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लेवल में आ जाएगा, तब वो कहलाता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो मान लेते हैं कि ये हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 atm होता है। तो मान ले रहा हूं मैं कि 1 atm कुछ इस जगह पे 1 atm। अगर मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया है, प्योर सॉल्वेंट दैट मीन्स उस कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ वाटर है, सिर्फ और सिर्फ वाटर है, तो क्या होगा, जब मैं इसे नीचे से हीट करना शुरू करूंगा, नीचे से यहां से हीट करना शुरू करूंगा, यहां से हीट करना शुरू करेंगे, क्या होगा, ये वेपर जो है, वाटर जो है वेपर में बनेगा, वेपर बन के ऊपर जाएगा, और ये कितना डिग्री तक,
100 डिग्री सेल्सियस में 1 एटीएम को अचीव कर लेगा। ठीक है, अगर प्योर सॉल्वेंट रहेगा तो। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें मिला देना है क्या, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देंगे। जब भी हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या बोलेगा, हम नहीं उड़ेंगे लेकिन साथ साथ में तुमको भी इतना आसानी से उड़ने नहीं देंगे। तो इसमें जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाएंगे तो वो तो बोलेगा भैया हम तो उड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैं तो हम तो उड़ेंगे नहीं, साथ साथ में तुमको भी उड़ने नहीं देंगे। तो इसमें आपको ज्यादा हीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब प्योर सॉल्वेंट था तो 100 डिग्री सेल्सियस में 1 एटीएम को प्राप्त कर रहा था। तो जब इसको ज्यादा टेम्परेचर दीजिएगा तब जाके ये 1 एटीएम को, हो सकता है आपको 110 डिग्री चाहिए, हो सकता है 120 डिग्री, तब जाके ये 1 एटीएम को प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि अब उसमें क्या मिल रखा है, आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिल रखा है। अब मान लेते हैं कि मेरा प्योर सॉल्वेंट था, तो प्योर सॉल्वेंट 100 डिग्री सेल्सियस में ही 1 एटीएम को क्रॉस कर रहा था। तो मतलब यानी कि टेम्परेचर भी बढ़ाएंगे, टेम्परेचर प्योर सॉल्वेंट रहेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ाएंगे तो आपका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। सपोज करिए कि सिर्फ और सिर्फ वाटर है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ पानी है, पानी को नीचे से गर्म करना शुरू कीजिएगा। तो जब नीचे से गर्म करना शुरू करेंगे तो सारा का सारा पानी जितना ज्यादा गर्म करेंगे उतना जल्दी जल्दी वेपर बन के उड़ेगा, जितना ज्यादा गर्म करेंगे उतना जल्दी जल्दी वेपर बन के उड़ेगा। दैट मींस यानी कि मैंने टेम्परेचर को भी इंक्रीज करना है तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये जो है आपका प्योर सॉल्वेंट का है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ प्योर सॉल्वेंट का ये ग्राफ, प्योर सॉल्वेंट। दैट मींस ये यानी कि जब मैंने यहाँ पर टेम्परेचर को भी इंक्रीज किया तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होते गया, इंक्रीज होते गया। लेकिन अब मेरे पास मान लेते हैं कि कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को भी ये कंटेन किया हुआ है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो इसको इतना आसानी से उड़ने तो नहीं देगा, तो इसके लिए इसमें टेम्परेचर ज्यादा लगेगा। तो ये हर हाल में इसका जो ग्राफ होगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वो क्या हो जाएगा, नीचे होगा। मतलब यानी कि इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार से होगा सॉल्यूशन वाले का। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसा, ए प्लस बी कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये, इसको मैं लिखूंगा टी बी, टी नॉट बी, टी नॉट बी। चलिए, तो इसके लिए क्या आ गया यहाँ पर टेम्परेचर टी नॉट बी पर जो प्योर सॉल्वेंट है वो क्या हो रहा है, 1 एटीएम के बराबर हो जा रहा है। अब इसका सॉल्यूशन वाला हम लोग देखते हैं। तो सॉल्यूशन वाले का ग्राफ जब मैं प्लॉट करूंगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा, कुछ यहाँ और ये यहाँ पर, और ये जो कंटेनिंग सॉल्यूट जो है टी बी, इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर साफ साफ में आपको डिफरेंस दिख रहा है कि टी बी वाले का टेम्परेचर, ये तो टेम्परेचर वाला लाइन है, तो देख सकते हैं टी बी यानी कि टी बी दैट मीन्स ये सॉल्यूट जो है कंटेनिंग सॉल्यूशन, सॉल्यूशन रखे हुए, ठीक है। यानी कि सॉल्यूशन वाले का टेम्परेचर जो होगा वो ज्यादा टेम्परेचर पर बॉयल होगा, और जबकि जो प्योर सॉल्वेंट वाला जो है वो कम ही टेम्परेचर पर बॉयल हो जाएगा। मतलब 1 एटीएम जो है ये कम टेम्परेचर पर, देख सकते हैं कि ये कम टेम्परेचर पर, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर टी नॉट बी को आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस दर्शा दिया, और यहाँ पर टी बी को जो है मैंने वो 120 डिग्री सेल्सियस दर्शा दिया। यानी कि जो यहाँ पर मैंने प्योर सॉल्वेंट ले रखा था, प्योर सॉल्वेंट की जगह पर अभी मैं एक एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूँ कि वाटर ले रखा था, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही जो है 1 एटीएम को अचीव कर रहा है। लेकिन जब आपने यहाँ पर जो आप लोगों ने यहाँ पर सॉल्यूट जो दिया है वो आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट देने से क्या हो गया, एक तो खुद वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो वो उड़ नहीं रहा था, साथ साथ में वो वाटर को भी उड़ने नहीं दे रहा था, तो ये बॉयल नहीं हो रहा था। तो इसके लिए टेम्परेचर आपको क्या करना पड़ गया, इंक्रीज। तो इसका भी ग्राफ दे सकते हैं, ये 100 डिग्री सेल्सियस पर प्योर वाला तो यहाँ पर 1 एटीएम के बराबर आ गया, लेकिन इसको 1 एटीएम तक जाने के लिए अब सॉल्यूशन जो बना है इसको 1 एटीएम तक जाने के लिए टीबी यानी कि 120 डिग्री सेल्सियस का जरूरत पड़ रहा है। दैट मीन्स इससे समझाने का यह हम प्रयास करें कि आप कोई भी सॉल्यूशन में जितना ज्यादा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते जाइएगा, जितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा उतना ही क्या होते जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएगा। तो इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस आया है,
बस यही दोनों के डिफरेंस को हम लोग कहेंगे डेल्टा टी बी। तो इसके लिए फार्मूला क्या निकल गया, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी, टी बी माइनस टी नॉट बी। ठीक है, यानी कि मिला जुला के ये समझिए कि अगर प्योर सॉल्वेंट रहेगा तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो नॉर्मली जल्दी अचीव हो जाएगा, लेकिन अगर उस प्योर सॉल्वेंट में आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करिएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट धीरे धीरे उतना ज्यादा बढ़ते जाएगा। आप जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करते जाइएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, डेल्टा टी बी का फॉर्मूला क्या हो गया, टी बी माइनस टी नॉट बी, ये याद रखिएगा एक फॉर्मूला। अब ये जो आपका डेल्टा टी बी है वो सीधा सीधी किस पर डिपेंड करेगा, मोलैलिटी पर। ठीक है, डेल्टा टी बी डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन मोलैलिटी, मोलालिटी। अब मोलैलिटी क्या होता है, अगर आपने अभी तक मोलैलिटी और मोलारिटी के बीच का डिफरेंस नहीं देखा होगा तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां पर देख लीजिएगा। तो इसको कांस्टेंट को हटाएंगे तो टी बी डेल्टा टी बी इज इक्वल टू हो जाएगा के बी, इसके बदले में प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को हटाने के बदले में के बी आ जाएगा मल्टीपल एम मोलैलिटी। वेयर यहाँ पर लिख देता हूं मैं, वेयर के बी जो है वो आपका है मोलाल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है आपका के बी। ठीक है, और यहाँ पर एम मोलैलिटी का फॉर्मूला छोटको एम का आपको पता होगा कि डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मल्टीपल डब्ल्यू ए अपॉन 1000। ठीक है, इसको जल्दी से लिखिए। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि यहाँ पर 1000 ऊपर होगा अपॉन जो है डब्ल्यू ए नीचे। ठीक है, ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक दो न्यूमेरिकल कर लेंगे, वैसे तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है, एग्जाम में पूछे तो आप यहाँ तक उसको लिख सकते हैं, बाकी अब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए, तो एक न्यूमेरिकल करते हैं इससे जल्दी में। द बॉइलिंग पॉइंट बीपी दैट मींस बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C6H6, ये C6H6 मतलब समझिएगा कि ये बेंजीन है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज इतना, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट इतना दिया हुआ है। ठीक है, व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व, और उस बेंजीन में क्या बोल रहा है कि एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जा रहा है जिसका मास कितना है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का 1.80 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दैट मीन्स WB कितना है 1.80 ग्राम। ठीक है, उस टाइम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, शुरू में बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट है कितना 353.2323 केल्विन। फिर जब उसमें 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व किया गया तो द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो फिर लिखेंगे फर्दर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज रेज्ड व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड। उस टाइम कितना हो गया, तो थोड़ा सा उसका टेम्परेचर इंक्रीज ही कर जाएगा। अभी हमने पढ़ा था कितना हो गया 354 इंटू 0.11 केल्विन हो गया। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ, अच्छा इस डिसॉल्व 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन का भी मास दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ बेंजीन यानी कि WA सॉल्यूट का मास कितना हो जाएगा, कितना दिया हुआ 90 ग्राम। इसको केजी में चेंज करेंगे क्योंकि मोलैलिटी में आपको केजी में लगेगा, तो 0.090 केजी हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास, तो यहाँ पर लिख देते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का जो मोलर मास है दैट मीन्स यानी कि MB इज इक्वल टू व्हाट, ये पूछा है जिसमें से आपको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के भी दे रखा है 1.80 ग्राम। ठीक है,
तो अब यहाँ से मैं फार्मूला लिख देता हूँ, आप लोग खुद बना लीजिएगा। डेल्टा टीवी का फार्मूला क्या होता है? डेल्टा टीवी का फार्मूला हो जाता है हमारे पास केबी इंटू छोटकू एम, दैट मीन्स मोलालिटी। अब यहाँ पर हम लोग डेल्टा टीवी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? केबी मल्टीपल मोलालिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मल्टीपल, ये आपका हो जाएगा डब्ल्यू ए। यहाँ से आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछा, दैट मीन्स एम बी। ये डेल्टा टीबी आराम से निकल जाएगा। डेल्टा टीबी कितना हो जाएगा? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हो जाएगा टीबी माइनस टी नॉट बी। टीबी कितना है मिलाने के बाद उस टाइम 354.11 केल्विन, ठीक है, माइनस 353.23 केल्विन जब नहीं मिलाया गया था। जब प्योर बेंजीन था उस टाइम प्योर बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट 353.23 केल्विन था। अब उस बेंजीन में जो है 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया गया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ इतना बढ़ गया, ठीक है। तो दोनों को माइनस कर देंगे, 0.88 केल्विन आ जाएगा। यहाँ पर डेल्टा टीबी आपको पता चल गया तो यहाँ पर आपको निकालना है एमबी। तो एमबी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? केवी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यू ए। सारा कुछ आपको पता है। केबी जगह पर आप कितना बैठाइएगा? केबी की जगह पर बैठाना होगा, कितना दिया हुआ है केबी देखना होगा। केबी फॉर बेंजीन 2.53 केल्विन केजी पर मोल, तो यहाँ पर 2.53 केल्विन बैठा देंगे। 2.53 दैट मीन्स यानी कि यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ नीचे में mb इज इक्वल टू 2.53 मल्टीपल डब्ल्यू बी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट का कितना है मास? 1.80 अपॉन ये डेल्टा टीबी कितना आया है? 0.88 केल्विन आया है मल्टीपल डब्ल्यू ए क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट का मास कितना दे रखा है? मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो गया। मास ऑफ बेंजीन यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 90 ग्राम। तो इसको हम लोग केजी में लिखेंगे क्या हो जाएगा? 0.090 केजी। यहाँ से जो भी आएगा आप काट उठ लीजिएगा, जो भी आएगा उतना आपका आंसर हो जाएगा यूनिट के साथ। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए।